भाई ऋतुराज गायकवाड, ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर का ना कंफर्म पत्ता परमानेंट ना काटते, क्योंकि सेंचुरी एक और ठोकी है और न्यूजीलैंड सीरीज से पहले दावेदारी को नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से एक बार फिर से बताया कि वो कितने सीरियस हैं नंबर 4 को लेकर। जी हाँ, वो ऋतुराज गायकवाड जिसने कभी नंबर 4 पर बैटिंग नहीं की थी, जब उसे मौका मिला कि इंडियन टीम में अब श्रेयस अय्यर की जगह मुझे कॉल आउट किया गया है, सेंचुरी लगाई, दो वो लूजिंग कॉज में थी, बट नंबर 4 पर। और अब एक बार फिर से उन्होंने वही साबित किया कि हाँ, मैं अब उसी जगह पर अपना कब्जा जमाने के लिए आया हूं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड ने आज अभी जो उत्तराखंड के खिलाफ सेंचुरी लगाई है, इसमें कई सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के लिए टीम की अनाउंसमेंट होनी है, उससे ठीक पहले ये आई है। ऊपर से श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया गया है कि श्रेयस अय्यर नहीं है, मतलब वो अभी इंजरी की वजह से, वो जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी इंजरी, इसकी वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज मिस हुई और अब न्यूजीलैंड सीरीज में मिस होने वाली है। ऐसे में अब 109 बॉलों में 113 रन की नॉट आउट पारी खेलकर, जिसमें 11 चौके 2 छक्के जड़े, नंबर 4 पर बैटिंग करके, नंबर 4 पर, यानी कि श्रेयस अय्यर को एक मैसेज या फिर गौतम गंभीर को एक मैसेज के ऋतुराज गायकवाड नंबर 4 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज से पहले भले से नहीं करता था नंबर 4 पे बैटिंग, लेकिन अब करूंगा, और करूंगा भी कब, जब टीम को जरूरत होगी, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के 50 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, 50 रन पर 3 विकेट। और सीधी सी बात है, ऐसे में आपको एक एंकर इनिंग, एक समझदारी वाली इनिंग, एक थोड़ा सा अटैकिंग संभालना, दोनों चीजें करनी थी, तो वही चीज की। और टीम की जो कंडीशन खराब थी उसको बताया कि कैप्टन ऋतुराज गायकवाड है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड यहां पर कैप्टन है, सीएसके के कैप्टन, यानी कि अगेन वो भी एक कैप्टनसी मटेरियल है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि परमानेंट रिप्लेसमेंट के तौर पर ऋतुराज गायकवाड अपनी जगह बनाना चाहते हैं। बस दावेदारी तो कर रहे हैं, नो डाउट, वी ऑल लव श्रेयस अय्यर एंड ऋतुराज गायकवाड, दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन दोस्त, एक बड़ी अलग चीज ये होती है कि एक बंदा कंटिन्यू फॉर्म में है। मुझे माइकल क्लार्क की वो स्टेटमेंट याद आती है जिसमें उन्होंने उस्मान ख्वाजा, जो ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट ओपनर हैं, उनके बारे में कहा था कि उस्मान ख्वाजा प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व नहीं करते, क्योंकि बैक स्पैज़म की वजह से पर्थ में खेले नहीं थे, फिर एडिलेड में अलग चीज़ें हुई, और फिर जब ट्रेविस हेड ने दोनों में सेंचुरी मार दी, फिर 50 जड़ दिया, टीम को मैच जिता दिए, तो ऐसे में माइकल क्लार्क ने कहा कि ट्रेविस हेड को आप नहीं हटा सकते, जैक वेदरल दूसरी साइड से ओपन कर रहे हैं। फिर तीसरे टेस्ट मैच में वर्टिगो होता है, जो उस्मान ख्वाजा प्लेइंग 11 में तक नहीं थे, वो आते हैं नंबर 5 पर खेलते, 4 पर खेलते हैं, जब स्टीव स्मिथ नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ साबित होती है कि दोस्त, अगर एक प्लेयर रेगुलर रन बनाएगा, एक प्लेयर खुद को साबित करेगा, तो दूसरे वाले जो आपका परमानेंट प्लेयर था, कई बार उसको भी आराम दे दिया जाता है। अब इसे आप मतलब बदकिस्मती कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड अपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 4 की पोजीशन है, 50 पर 3 विकेट थे। जब आप इस तरीके से चीजें करते हैं एंड न्यूजीलैंड के सामने 3 ओडीआई हैं, अगर एक और सेंचुरी आ जाती है तो फिर ये हो जाएगा कि बैक टू बैक 2 सीरीज में 2 सेंचुरी। और रिकॉर्ड तो यही कहता है, 92 इनिंग में लिस्ट ए क्रिकेट में 19 सेंचुरी और 18 50 है ऋतुराज गायकवाड के पास। लिस्ट ए क्रिकेट में सेकंड बेस्ट एवरेज 57 से ऊपर का एवरेज है। विराट कोहली के बाद अगर कोई आता है तो वो ऋतुराज गायकवाड ही आते हैं। और बुची बाबू ट्रॉफी में सेंचुरी लगा दी, दुलीप ट्रॉफी में सेंचुरी इनके पास है, रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी इनके पास है, इंडिया के लिए सेंचुरी इनके पास है, इंडिया ए के लिए सेंचुरी इनके पास है, विजय हजारे ट्रॉफी में सेंचुरी ऋतुराज गायकवाड के पास है। 2025 बड़ा कमाल का चल रहा है। जी हाँ, एक ऐसा बैटर जो टॉप ऑर्डर में खेलता था, वो जब टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर आया तो वहां पर उसने रन बनाए, सेंचुरी बनाई। अब उसने अपने आप को नंबर 4 पर फिक्स कर लिया और यह बताया कि ऋतुराज गायकवाड टीम इंडिया के लिए किसी भी पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार है। सोचिए, आपने एक ओपनर को कहा था कि नंबर 4 पर खेलिए, वो आया, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी जड़ी, फिर अब वापस डोमेस्टिक में जड़ी है, जबकि कमबैक कर रहे थे, इंजरी की वजह से लंबे वक्त से खेले नहीं थे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तगड़ी दावेदारी है। 124 रन, 113 बॉल, 12 चौके, 3 छक्के, 110 के करीब का स्ट्राइक रेट। विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि अगर इस वक्त कोई दावेदारी पेश कर रहा है और अगर ऐसी चीजें हुई तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा, श्रेयस अय्यर के लिए मुश्किल होने वाला है।
भाई जब लिस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो हाईएस्ट एवरेज विराट कोहली का है 57.6 और ऋतुराज गायकवाड़ का 57.59। इतनी क्लोज हैं विराट कोहली के। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि श्रेयस अय्यर की किस्मत और गौतम गंभीर से जो प्यार है, क्योंकि कहा जाता है कि ईगो क्लैशेस बड़ी चल रही हैं। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से कहा कि ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, फिर केकेआर को छोड़ना, गौतम गंभीर के साथ टसल होना, 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का ठीकरा फूटना, टीम से बाहर करना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जाना, वापस आना, लंबी अच्छी कहानी है। लेकिन किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज़ होती है दोस्त। बड़ा पिक्चर का डायलॉग है लेकिन हकीकत में बड़ा सही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर सब कुछ सही चल रहा था। एक कैच तो लेने गए थे ना 25 अक्टूबर को रिवर्स कप में, तभी तो चीज़ें खराब हुई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।